चलो, तो एक बार करंट लूप फिर से रिवीजन करा दें या आगे बढ़े? हैं, बताओ। करंट लूप, जैसे मान लो आपके पास कोई एक करंट लूप है, ये है करंट लूप, ठीक है। ये डो लग रहा है ना, जैसे डो जानते हो? तो इसमें एक करंट जा रहा है, ठीक है। करंट क्या हो रहा है, जा रहा है ना। एक ये हमने लूप ले लिया, इसमें भी क्या हो रहा है, करंट जा रहा है, ठीक है। आप सभी बच्चे बताओ, इन दोनों में किस तरफ नॉर्थ पोल बन रहा है, किस तरफ साउथ? अच्छा, एक नॉर्मल हम बार मैग्नेट अगर लें, तो बार मैग्नेट में एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल, ठीक है। ठीक है, तो नॉर्थ पोल में बाहर क्या होता है बेटा, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, और अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है। तो अगर तुम मैग्नेट के इस वाले पोल पर जाकर देखोगे, तो तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाते हुए दिखेगी, है ना। और इधर से आगे देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड आते हुए दिखेगी। सर पे पकड़ ली क्या स्मेल? नींद आने लगी? और सुंगा दे क्या, खुल जाएगी नींद? चलो अच्छा, तो अब जरा आप लोग सभी बताइए, करंट की डायरेक्शन किधर है? इधर। मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर जा रही, अंदर जा रही है। तो तुम्हें जाते हुए अगर दिखेगी तो कौन सा पोल होगा जिस तरफ तुम्हारा मुंह होगा? जाते हुए दिख रही है साउथ पोल, आते हुए दिख रही तो नॉर्थ पोल। तो इधर से जा रही है तो कौन सा पोल होगा, साउथ। उधर से निकल रही है तो कौन सा पोल होगा? बोलो, बात समझ में आई ना? नहीं आई? इसमें बताओ जरा, ये क्या हो रहा है? करंट ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड, करंट नीचे, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है। तो जाने का मतलब इधर साउथ और उधर साइड नॉर्थ बनेगा। बोलो, समझ में आया? क्लियर हुआ है नहीं? तो मतलब हमारा करंट लूप किसकी तरह बिहेव कर रहा है? मैग्नेट की तरह। हमारे पास जो करंट लूप है, जो करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर उसे लूप में कन्वर्ट करते हैं तो वो बिहेव करता है एज अ मैग्नेट। किसकी तरह बिहेव करता है? एज अ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। बोलो, बात समझ में आई है नहीं आई? तो अब आता है नेक्स्ट, मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या आता है? इसी में हम कौन सा टर्म पढ़ने जा रहे हैं नया? मैग्नेटिक मूवमेंट। क्या पढ़ने जा रहे हैं? इसको हम लोग कैपिटल एम से रिप्रेजेंटेट करते हैं। किससे रिप्रेजेंटेट करते हैं? कैपिटल एम से, ठीक है। मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला बताओ चलो, क्या होता है? एम इज इक्वल टू आई डॉट वेक्टर ए। आपको पता है ए क्या है? ए क्या है? बोलो, ए क्या है? ए है एरिया वेक्टर। ए क्या है बेटा? बोलो, ए क्या है? ए एरिया वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है ये? एरिया वेक्टर। बात समझ में आई या नहीं आई? ए कौन सा वेक्टर है? एरिया वेक्टर। एम क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट। एम क्या है? मैग्नेटिक मूवमेंट। और सभी बच्चे बताएं, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ। क्या होती है? बोलो जल्दी से। साउथ टू नॉर्थ। मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? साउथ टू नॉर्थ। अब सभी बच्चे बताएंगे, ये एक लूप है, ये करंट बह रहा है। आपको इसमें क्या बताना है? आपको इसमें क्या बताना है? मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन। बताओ कैसे बताओगे? पहले तो डायरेक्शन निकाल लो, साउथ नॉर्थ पता कर लो। और साउथ नॉर्थ आपको जैसे ही पता चल जाए बता देना, वही डायरेक्शन है मैग्नेटिक मूवमेंट की, है ना। बताओ, करंट किधर जा रहा है? इधर। करंट ऊपर आएगा, इधर ऊपर आएगा, ऊपर आएगा, ऊपर आएगा। इसका मतलब ऊपर वाला नॉर्थ और नीचे वाला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आ रही है ना। तो ये बताओ, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन क्या होगी? ये ये होगी मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन, साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। चलो,
आप लोग बताओ अब इसमें बताओ डायरेक्शन मैग्नेटिक मूवमेंट की, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन बताइए। सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना। करंट की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन इधर से अंदर जा रही है, इधर से भी अंदर जा रही है, और इधर से भी अंदर जा रही है। कहाँ? इधर से अंदर गई, इधर से भी अंदर ही जा रही है ना? रिंग बना के दिखा दे, ये रिंग है, वायर, लूप, ये ना करंट ऐसे घूम रहा है ना, तो इधर है तो करंट किधर है, ऊपर जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड, करंट इधर जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड, करंट नीचे जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड, करंट इधर जा रहा, मैग्नेटिक फील्ड, अंदर। तो इधर से जा रहा है तो ये कौन सा पोल होगा, साउथ, इधर क्या होगा, नॉर्थ। तो डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक मूवमेंट की, साउथ टू नॉर्थ। अच्छा, ये चीज करने में बड़ा दिक्कत सा हो रहा है, मतलब आ तो गया है, डायरेक्शन ऑफ करंट से मैग्नेटिक फील्ड निकाल लेंगे, साउथ पता चल जाएगा, नॉर्थ पता चल जाएगा, मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल देंगे। क्यों बेटा, यही है ना, बड़ा प्रोसेस है। शॉर्ट ट्रिक बताओ, एक बार में हो जाए, है ना? तो शॉर्ट ट्रिक ये है, आपको अपनी फिंगर कर्ल करनी है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, अपनी फिंगर कर्ल करनी है इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन थंब रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक मूवमेंट डायरेक्शन, देन थंब रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। देखो, ये आपका लूप है, करंट किधर जा रहा है आपका, मान लो करंट ऐसे जा रहा है ना? तो करंट इधर जा रहा है ना, करंट ऐसे गया, थंब किधर एंटर कर रहा है, तो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन ये होगी। समझ गए? अब मान लो करंट इधर जा रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन बाहर होगी, खत्म। अब तुमको साउथ नॉर्थ पता करने की जरूरत ही नहीं। अब मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन बतानी है तो क्या करोगे, अपनी फिंगर्स कर्ल्स करना इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, एंड थंब पॉइंट्स आउट डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट। तो लिखो टिरिक, 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 टिरिक। दिया तो। लिखो टिरिक। अभी बता रहे हैं। लिखो कर्ल, कर्ल of your, curl the finger of your right hand, right hand in the direction of, in the direction of current. Curl the finger of your right hand in the direction of current, then your thumb points, then your thumb points, then your thumb points in direction of magnetic moment, points the direction of मैग्नेटिक मूवमेंट। ये है टिरिक। तो टिरिक क्या है? बताओ। टिरिक है कि आप अपनी फिंगर्स, अपने राइट हैंड को उठाओ, फिंगर्स को कर्ल करो इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ करंट,
current in the direction of current, then thumb points the direction of magnetic moment. काम खत्म. नोट कर लिया? चलो अब तुमको इसके बेस्ड एक न्यूमेरिकल कराते हैं ना, इसको नोट कर लो. हो गया ना? चलो चलो इसको देखो आगे. फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट फॉर, फाइंड द मैग्नेटिक मोमेंट x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस. x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस. बताओ. इसमें करंट बह रहा है 2 एम्पियर का, 2 एम्पियर एक्स और वाई प्लेन में. कौन से प्लेन में? एक्स और वाई प्लेन में बह रहा है. चलो आपको क्या फाइंड आउट करना है? मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन. मैग्नेटिक मूवमेंट निकालना भी है, उसकी डायरेक्शन भी बतानी है. और इसकी रेडियस जो है बेटा वो है 3 मीटर. रेडियस कितनी बोली गई है? 3 मीटर. चलो बताओ. रेडियस बताइए कितनी है? 3 मीटर. आपको मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन भी बतानी है और मैग्नीट्यूड भी बताना है. चलो देखो बेटा, सबसे पहले मैग्नेटिक मूवमेंट का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? m इज इक्वल टू आई ए. आई कितना है? 2. एरिया वेक्टर इसका क्या होगा? पाई आर स्क्वायर, है ना? तो पाई आर स्क्वायर कितना है? 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 पाई. ये आ गया मैग्नेटिक मूवमेंट. बताओ इसकी डायरेक्शन क्या होगी? करंट किधर मूव कर रहा है? करंट की डायरेक्शन कर्ल फिंगर. थंब पॉइंट्स आउट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट. देखो मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन ऊपर मिली. कौन से एक्सिस पे? वाई एक्सिस पे. तो ये एक्स क्या होता है? आई कैप, जे कैप. यानी जे कैप में तुम्हें डायरेक्शन में मिली. मैग्नेटिक मूवमेंट किस डायरेक्शन में मिला? जे कैप. काम खत्म. आया समझ में? नहीं आया? तो ये था मैग्नेटिक मूवमेंट और ये थी उसकी डायरेक्शन. क्लियर हो गया? बोलो. बहुत बढ़िया. एक और दे रहे हैं न्यूमेरिकल, आप लोगों को अब करना है. न्यूमेरिकल नंबर 2. चलो ये है एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस. ठीक है. और इसमें ये रखा हुआ है एक वायर. इसमें ये बह रहा है करंट. ठीक है. और इसमें जो करंट बेटा बह रहा है वो 1 एम्पियर का है. ये 2 मीटर की लेंथ है और ये 3 मीटर की लेंथ है. आपको ये बताना है इसमें मैग्नेटिक मूवमेंट कितना निकलेगा और साथ ही साथ क्या बताना है? क्या बताना है? डायरेक्शन. किसकी? मैग्नेटिक मूवमेंट की क्या होगी. चलिए ये 2 मीटर की लेंथ है, ये 3 मीटर की लेंथ है, ये 2 मीटर की है, 3 मीटर की है. इसमें करंट बह रहा है 1 एम्पियर. अब सिंपल सी बात बताओ. करंट कैसे बह रहा है? ऐसे बह रहा है. तो थंब किधर पॉइंट आउट कर रहा है? अंदर. मतलब मैग्नेटिक मूवमेंट की डायरेक्शन किधर होगी? इनवर्ड. और एम निकाल लो. एम इज इक्वल टू क्या होता है? आई. आई कितना है? 1 एम्पियर. ए इसका एरिया क्या होगा बताओ? 2 इंटू 3. 2 इंटू 3 लेंथ इंटू ब्रेथ. रेक्टेंगल नहीं लग रहा है? तो 2 इंटू 3, 3 2 जा 6. अभी बताओ बेटा, अगर ये इनवर्ड है तो ये आउटवर्ड जेड एक्सिस है ना. तो ये आई कैप, जे कैप, जेड एक्सिस कौन सी? के कैप. तो ये अंदर जा रहा है तो कौन सा के कैप होगा? माइनस का के कैप. आया समझ में? तो इसको क्या लिखोगे? माइनस का
के कैप। तो ये हो गया मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन और ये हो गया मैग्नीट्यूड। बोलो समझ में आया? नहीं आया? आया नहीं आया? कंफर्म? अच्छा, अभी ले ले रहे होम हरी। चलो आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट, आरन। फिर आ रहा है, मैं आ रहा है तेरे पास, आ रहा है, रुको। चलो, यहां पे करंट बह रहा है इस डायरेक्शन में, आई। ऐसे करंट आया इधर से होते हुए, ऐसे होते हुए ऐसे चला गया, आई करंट। और इन सब की साइड बोल रहा है ए ए ए ए ए ए। सभी की साइड क्या है? ए ए ए। ठीक है, आपको इस पूरे का क्या निकालना है? मैग्नेटिक मूवमेंट, और आपको नेट डायरेक्शन बतानी है। क्या बतानी है? नेट डायरेक्शन। चलो निकालो। अब आपको दिख रहा होगा यहां पे लूप जो है दो प्लेन में है, एक तो एक्स और वाई प्लेन में है और एक तो एक्स और जेड प्लेन में भी है। तो दो प्लेन में यहां पे है, तो इसको पता है, तुम क्या मान के करो। इधर देखो बेटा, यहां से करंट आया। अच्छा, इसमें कोई करंट आ रहा है? क्या इसमें कोई करंट है? नहीं। तो यहां से आई करंट भेज दो अंदर, और यहां से करंट आई ले आओ वापस, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। नेट करंट क्या होगा? जीरो। नेट करंट क्या होगा? जीरो। तो इसको लूप वन मान लो, इसको लूप टू मान लो। बात सही है? अब चलो निकाल लेते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। अच्छा, ये साइड आपकी बी दी गई है बेटा, एक ए है और एक, ये साइड कौन सी? बी। मतलब ये रेक्टेंगल है, स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगल है। लेंथ इनटू ब्रेथ, समझ गए ना? चलो, अब बताओ इसका पहले वाले का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या निकलेगा? बोलो, फर्स्ट वाले का। आई। आई कितना बह रहा है? आई ही। लेंथ कितनी है? ए। ब्रेथ कितनी है? बी। आई ए बी। डायरेक्शन क्या होगा बताओ सभी बच्चे? ये देखो, करंट ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक मूवमेंट किधर होगा? आउटवर्ड। यानी एक्स वाई या जेड? जेड एक्सिस पर। जेड एक्सिस पे एक पॉजिटिव के कैप, यानी यहां क्या लिखोगे? के कैप। बोलो ये समझ में आया? आ गया? चलो सेकेंड लूप के लिए निकालते हैं। फर्स्ट लूप, सेकेंड लूप। करंट आई, लेंथ ए, ब्रेथ बी। सेकेंड इक्वेशन। बताओ करंट कैसे बह रहा है? यानी ऐसे रखा है ना? एक्स और जेड प्लेन पे रखा है, जेड प्लेन ये होगा, एक्स ये होगा। मतलब करंट इसमें ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे देखो, ऐसे 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 घूम रहे, तो कौन सी कैप में जाओगे? जे कैप। तो डायरेक्शन मैग्नेटिक मूवमेंट की क्या होगी? जे कैप में, है ना? एक्स पे आई कैप, वाई पे जे कैप। तो यहां क्या लिखोगे बेटा? बोलो समझ में आया या नहीं आया? अब नेट मैग्नेटिक मूवमेंट निकाल दो। क्या होगा नेट मैग्नेटिक मूवमेंट? बताओ। m1 प्लस m2, तो आई ए बी प्लस आई ए बी के कैप प्लस आई ए बी जे कैप। तो क्या हो जाएगा? टू, बस यही होगा। आई ए बी कॉमन ले लो, आई के जे कैप प्लस के कैप बचेगा, कोई दिक्कत नहीं, है ना? समझ गए? तो आई ए बी कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा?
के कैप प्लस जे कैप। ये आ गया नेट मैग्नेटिक मूवमेंट। बोलो समझ में आया या नहीं आया? इसमें किसी प्रकार की किसी को कोई दिक्कत नहीं? बहुत बढ़िया। अच्छा तुमसे कोई कहे इसका मैग्नीट्यूड निकाल के दिखाओ, अभी तुमने वेक्टर निकाला है ना, मैग्नीट्यूड निकाल लोगे? मैग्नीट्यूड निकालना याद है कि भूल गए? मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? अंडर रूट के बगल वाला आई ए बी का स्क्वायर प्लस जे के बगल वाला आई ए बी का स्क्वायर। याद आया या नहीं आया? नहीं याद आया? अरे यार कैसे निकालते थे मैग्नीट्यूड बताओ? 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ए वेक्टर ए, तो वेक्टर ए का अगर मैग्नीट्यूड निकालना होता तो क्या करते थे? आई के बगल वाला 2 का स्क्वायर, जे के बगल वाला 3 का स्क्वायर, के बगल वाला 4 का स्क्वायर, ये इसी तरह निकालते थे। यहाँ पे नीचे यहाँ पे क्या करोगे? यहाँ पे इसके बगल वाला आई ए बी, उसके बगल वाला भी आई ए बी, स्क्वायर कर दिया। कितना आ जाएगा बताओ? बोलो। आई ए बी का स्क्वायर, आई ए बी का स्क्वायर बताओ। अंडर रूट 2i ए बी का होल स्क्वायर। बोलो सही है? स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो जाएगा? 2i ए बी आ जाएगा। है क्या आएगा? एक मिनट, आई ए बी का स्क्वायर, आई ए बी का स्क्वायर क्या आएगा? 2i ए बी का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, अंडर रूट 2 तो रहेगा ना? नहीं समझे? तो ये हो लिखोगे अंडर रूट 2 अंडर रूट आई ए बी का स्क्वायर, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल, अंडर रूट 2 आई ए बी। बोलो समझ में आ गया? नोट कर लो। आ गया समझ में? तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलो, अब अगर आपके पास कहीं पर, सुनो ध्यान से, कहीं पर पैरेललोग्राम आ जाए, क्या आ जाए, या कहीं पर ट्रायंगल आ जाए, तो आपको एरिया वेक्टर निकालना होगा। क्या निकालना होगा? एरिया वेक्टर। सही होगा? लो यार, क्यों कौन सी कही हो बताओ? वैरायटी में तो अगर आपको एरिया वेक्टर निकालना हो, क्या निकालना हो? एरिया वेक्टर। क्योंकि आपने अभी देखा होगा, आपको एक फॉर्मूला मिला था m इज इक्वल टू आई ए, जहां पे एरिया वेक्टर निकालने की जरूरत पड़ती है। तो एरिया वेक्टर कैसे फाइंड आउट करोगे? तो दो कंजिक्यूटिव साइड्स का वेक्टर निकाल देना। क्या बोला मैंने? दो कंजिक्यूटिव साइड्स का। कंजिक्यूटिव साइड्स मतलब एडजेसेंट साइड्स, जैसे ए बी सी डी। अब जैसे तुमको इसका एरिया वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालोगे? वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी, या फिर वेक्टर बी सी क्रॉस वेक्टर सी डी, वेक्टर सी डी क्रॉस वेक्टर डी ए, वेक्टर डी ए क्रॉस वेक्टर ए बी। समझ गए? इस तरह से दो कंजिक्यूटिव साइड्स का, दो एडजेसेंट साइड्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के उसका एरिया वेक्टर फाइंड आउट कर सकते हो। ट्रायंगल का निकालना हो तो क्या करोगे बताओ? बताओ, अगर आपको ट्रायंगल का एरिया वेक्टर निकालना हो तो क्या करोगे? ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, है ना बेटा? तो आप क्या करोगे? हाफ हाफ जरूर लगा देना, है ना? ए बी क्रॉस बी सी, ठीक है? या फिर हाफ बी सी क्रॉस सी ए, या फिर हाफ सी ए क्रॉस ए बी। नहीं समझे? ये मतलब इन तीनों में से कोई भी लगा सकते हो।
इन चारों में से कोई भी लगा सकते हो। बात समझ में आ रही है? आपको मेन क्या ध्यान रखना है, एडजेसेंट साइड का ही क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, तभी आपका क्या निकलेगा, एरिया वेक्टर। एक ये तरीका है और एक ये तरीका है। बोलो क्लियर हो गया? समझ में आ गया या नहीं? तो इसको भी आप सभी बच्चे नोट कर लीजिए। फिक्स की गोली लो, हिचकिच दूर करो है। ठीक। चलो। ये क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है। ट्राई मार सकते हो कि नहीं मार सकते हो? क्या बन गया? अब ठीक है? अब सही है ना? तो 60 डिग्री पे रखा हुआ है, कितने डिग्री पर? 60। चलो, ये करंट फ्लो कर रहा है इसमें, ठीक है, और इसकी साइड है ए, ए, ए। ये एक्स प्लेन, ये वाई प्लेन, ये जेड प्लेन। आपको इसका मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नेटिक मोमेंट। और इसमें करंट बह रहा है आई। मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, साथ ही साथ आपको मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन भी पता करनी है। ठीक है, चलिए निकालिए, ट्राई करिए। आपके पास 2 मिनट है, नहीं तो फिर हम बताएंगे। देखो बेटा, इसको लेबलिंग कर लेते हैं ना। ये हो गया ए, चलो देखो इधर, बी, सी, डी। अब सभी बच्चे बताएंगे एम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है मैग्नेटिक मोमेंट, एम इज इक्वल टू आई इंटू ए। यही होता है कि नहीं होता? यही होता है ना। तो आई कितना है? आई है। एरिया वेक्टर हमें निकालना पड़ेगा ना बेटा, एरिया वेक्टर। अब एरिया वेक्टर इसका कैसे निकाला जाए, चलो देखो इधर। एरिया वेक्टर निकालने के लिए हमको दो कंसेक्यूटिव साइड का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। तो हम ए बी इंटू बी सी कर दें, ए बी क्रॉस, ए बी क्रॉस बी सी। बोलो सही है? तो पहले हम ए बी वेक्टर निकालते हैं। क्या निकालते हैं? ए बी वेक्टर। अब सभी बच्चे बताओ ए बी वेक्टर क्या है? ए है, तो ए एक्स एक्सिस पे भी है और जेड एक्सिस पे भी है ना। तो हम एक काम करते हैं, ए बी को तोड़ देते हैं। तो ए बी मतलब ए को तोड़ दो, तो इधर आएगा एक ए कॉस 60 डिग्री और एक इधर जाएगा ए साइन 60 डिग्री। बोलो बात समझ में आई? तो इधर जाएगा तो कौन सा कैप होगा? आई कैप एक्स एक्सिस में, और जेड कैप में आएगा तो कौन सा होगा? आई जे के कैप। बोलो इतनी बात समझ में आई कि नहीं है? तो इन दोनों का सम इसके बराबर नहीं होगा। हम बोल सकते हैं ए कॉस 60 डिग्री के कैप प्लस ए साइन 60 डिग्री आई कैप। ये आ गया ए बी। अब बताओ कॉस 60 की वैल्यू और साइन 60 की वैल्यू रखो। साइन 60 की वैल्यू बोलो क्या होती है? √3a/2 के कैप प्लस इसकी क्या होगी? a/2 आई कैप। बोलो वेक्टर ए बी निकल आया या नहीं निकल आया? आया या नहीं आया? वेक्टर ए बी आया या नहीं आया? आ गया ना। अब वेक्टर बी सी निकाल लो। वेक्टर बी सी क्या है? ए, ए है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में है? वाई डायरेक्शन में। देख लो ए कौन से डायरेक्शन में है?
बी सी वेक्टर कौन से डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में। वाई डायरेक्शन को क्या बोलोगे, आई जे, जे कैप। बोलो सही है। अब इन दोनों की वैल्यू वहां रख के क्रॉस प्रोडक्ट कर दो। तो आपको अगर एरिया वेक्टर निकालना है तो आप क्या करोगे, √3a/2 के कैप प्लस a/2 आई कैप ब्रैकेट क्रॉस प्रोडक्ट ए जे कैप। कितने बच्चों को क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है? चलो इधर देखो, आप लोगों ने याद करो, सुन, एक वाला लूप पढ़ा है आई जे के वाला, आई जे के वाला लूप पढ़ा है आप लोगों ने? बेटा सुनो इधर, आई जे के, ये पढ़ा है? याद आया? नहीं। ये क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव लेते हैं। अब बताओ, आई क्रॉस जे क्या होगा, के प्लस का, जे क्रॉस के क्या होगा, प्लस का आई, के क्रॉस आई क्या होगा, प्लस का जे। अच्छा, आई क्रॉस के कर दे, उल्टा चले आए, आई क्रॉस के क्या होगा, माइनस का जे, के क्रॉस जे क्या होगा, माइनस का आई, उल्टा। समझ गए ना? तो अच्छा ये बताओ, ए को इससे क्रॉस करो तो के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे माइनस का आई कैप आएगा। तो √3/2 ए क्या होगा, माइनस का आई कैप। बोलो समझ में आया? नहीं आया? माइनस का आई कैप प्लस a/2 आई क्रॉस जे, बताओ क्या होगा, आई क्रॉस जे क्या होगा, प्लस का के कैप। तो a/2 इंटू, और ये a इससे मल्टीप्लाई कर दोगे ना तो a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर, और ये भी क्या होगा, a²/2 के कैप। बोलो समझ में आया या नहीं आया? बोलो समझ में आ गया? नहीं आया क्या? आ गया या नहीं आया? कौन सी वैल्यू क्या रखी है, √3/2, 1/2? अच्छा हाँ हाँ, cos 60 की √3/2, 1/2, हाँ। तो पहले का है नहीं बोलो, ये हो गया √3/2, ये हो गया √3 इधर, यहां से हटा दो, यहां से ये हटा दो, यहां से √3 इधर ला दो, हो गया। अब ठीक, ये आ गया क्या, वेक्टर ए। अब वेक्टर ए क्या निकला है बताओ जल्दी से, वेक्टर ए निकला है a²/2 कॉमन मिल रहा है, नहीं मिल रहा, a²/2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा, √3 के कैप माइनस आई कैप, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, है ना? ये हो गया वेक्टर ए। अब वेक्टर ए की वैल्यू यहां रख दो, बताओ वेक्टर ए की वैल्यू यहां क्या रखोगे, क्या निकली है, a²/2 √3 के कैप माइनस आई कैप। ये आ गया आपका m। बोलो समझ में आ गया है नहीं? क्लियर हो गया? क्लियर हो गया या नहीं? ये वाला न्यूमेरिकल आ गया, नोट कर लीजिए।